हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोजगार सपोर्ट में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के क्लास 4 में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि जो हमारे फ्लाइंग जोन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे हम उनको चेक कर सकते हैं और किस क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना सबसे सुरक्षित रहेगा। तो ड्रोन को उड़ाने से पहले जो जरूरी ध्यान रखने योग्य बातें हैं उनके विषय में जानेंगे, साथ ही फ्लाइंग जोन हम कैसे चेक कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो जो भी हमें नमो ड्रोन दीदी देख रही हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके साथ ही हम आप सभी को बता दें कि DGCA के नियम के अनुसार ही एयर स्पेस मैप जो है वो उसकी पहचान की जाती है। करीब 55 नियम बनाए गए हैं, तो इनको आप कैसे जान सकते हैं, कौन कौन से नियम हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को हमारे द्वारा बताई गई वेबसाइट पे आ जाना है, जो DGCA की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है digitalsky.dgca.gov.in। ये वेबसाइट जो आपको दिख रही है ये ऑफिशियल साइट है और इसका लिंक हम आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप डायरेक्टली इस साइट को विजिट कर सकें। यहीं से हम अपना फ्लाइंग जोन चेक कर सकेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि आप जब भी फ्लाइट लेते हैं तो सबसे पहले आप सभी को जोन चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो 1 लाख तक की पेनल्टी आप सभी को पड़ सकती है। तो इसे बचने के लिए फ्लाइंग जोन्स के विषय में जान लेना आवश्यक है, क्या है और कैसे हमें चेक करना है। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं नीचे थोड़ा जो है कि जो वेट के अकॉर्डिंग ड्रोन का क्लासिफिकेशन किया गया है। नैनो है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, ये चेक कर सकते हैं। साथ ही आप नीचे थोड़ा और आएंगे तो यहाँ पे आप रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ सकते हैं। ड्रोन्स के रूल्स कौन कौन से बनाए गए हैं, उन्हीं रूल्स के अनुसार ही ड्रोन को उड़ाना है। और साथ ही हम यहाँ पे देखने वाले थे जो जोन है हमारे वो कौन कौन से हैं और कैसे हमें चेक करना है। तो एयर स्पेस मैप का एक लिंक आप सभी को मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके के न्यू पेज पे रीडायरेक्ट होंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा भारत का नक्शा आप सभी के सामने आ चुका है। अब यहाँ पे जो एयर स्पेस मैप है, जो फ्लाइंग जोन है वो कौन कौन से होते हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो है रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन, इनकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा भारत का नक्शा आप सभी को दिख रहा है और रेड जो पट्टी आप सभी को साइड में दिख रही है, ठीक है, यह पट्टी हमारी जो है ये क्या है, हमारा बॉर्डर है, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो यहाँ पे क्या हम ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ड्रोन हमारा देखते ही क्रैश कर दिया जाएगा। ये हमारा रेड जोन एरिया है। रेड जोन एरिया इंटरनेशनल बाउंड्री या हमारी कितनी किलोमीटर तक की होती है? 25 किलोमीटर तक। तो इससे हमें 25 किलोमीटर दूर रहना है। यह हम आप सभी को एयर स्पेस मैप दिखा रहे हैं, इसी एयर स्पेस मैप के अकॉर्डिंग ही हमारा ड्रोन फ्लाई होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री एरिया जिससे हमें 25 किलोमीटर दूर रहना है, ठीक है। अभी जो है कि हम अपने भारत के अंदर आते हैं, तो भारत के अंदर आप देखिएगा कि यहाँ पे भी जोन होते हैं, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। तो यहाँ पे हम कैसे उनकी पहचान करेंगे कि जहाँ पे भी हम स्प्रे करने जा रहे हैं वो रेड जोन में आता है या येलो जोन में आता है या ग्रीन जोन में आता है। इसके भी दूरी किलोमीटर के हिसाब से होती है, तो ये आपको चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे भारत के मैप में आप देख सकते हैं ये जो गोल गोल आप सभी को सर्कल दिख रहे हैं, आप देखिएगा थोड़ा सा हम जूम करते हैं एक सर्कल पे, मान लीजिए ये वाला सर्कल। इस प्रकार से आपको बहुत सारे सर्कल भारत के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यह सर्कल आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा कि यहाँ पे ये जो बीच का एरिया है ये आप देख सकते हैं, ये जो बीच का एरिया है ये हमारा क्या कहला गया? रेड जोन। और इसकी जो बाउंड्री है वो 5 किलोमीटर तक की मानी जाती है। 5 किलोमीटर की रेंज में आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है येलो जोन। येलो जोन जो हमारा है वो एयरपोर्ट की बाउंड्री से 12 किलोमीटर तक दूरी माना जाता है। इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? इंटर येलो जोन और आउटर येलो जोन। इंटर येलो जोन में हम अपना ड्रोन बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आउटर येलो जोन में हम स्पेशल परमिशन से
अपना ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं। स्पेशल परमिशन, ATCA की परमिशन आप सभी को लेना पड़ता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अगर वह परमिशन देता है तो आप 200 फीट की ऊंचाई तक ही अपना ड्रोन वहां पे फ्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन जो है येलो जोन की बाउंड्री से 12 किलोमीटर दूर का सारा एरिया ग्रीन जोन कहलाता है। यहाँ पे आप कभी भी कहीं भी फ्लाई कर सकते हैं, 400 फीट तक की उड़ान भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक टेम्परेरी रेड जोन होता है, वो 96 घंटे के लिए होता है। या जो टेम्परेरी रेड जोन है कौन लगाता है, तो SP लगाता है, या सुपरिटेंडेंट पुलिस जो होता है, किसी स्पेशल फंक्शन पे, किसी स्पेशल मीटिंग पे, या फिर कोई विधायक या मंत्री आया हुआ है तो इस स्थिति में वहां पे टेम्परेरी रेड जोन लगाया जाता है, या 96 घंटे तक ही माना जाता है। और 5 किलोमीटर तक की रेंज में, यानी कि जहां पे भी या टेम्परेरी रेड जोन लगा हुआ है, 5 किलोमीटर तक की दूरी को छोड़ के आप कहीं भी अपना ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे जो एयर स्पेस मैप है उसकी पहचान करना सीख चुके हैं। जो जोन है उनके विषय में हम विस्तार तरीके से जान चुके हैं, किस जोन का क्या मतलब होता है। अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। साथ ही हम आप सभी को बता दें कि अगर आप इन नियमों के अनुसार अपना ड्रोन फ्लाई नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, या फिर आप सभी का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है। आपको मालूम है कि ड्रोन पायलट का जो लाइसेंस है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। इस बीच आप सभी को ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे आपका लाइसेंस जो है खतरे में पड़े। इसके साथ ही हम आप सभी को अन्य जो क्लासेस दे चुके हैं उनमें ड्रोन्स, जो एग्रीकल्चर ड्रोन है उसके विषय में सारी विस्तार पूर्वक जानकारी दी हुई है, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एग्रीकल्चर ड्रोन बाई करना चाहते हैं तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आप अपने खेतों में उर्वरक दवाओं और कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। ये आप बिजनेस के तौर पे भी जो है ले सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा आप सभी कमा सकते हैं, क्योंकि फसलों का सीजन हर समय रहता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में दवाई तो पड़ती ही है। और जो हमारा नैनो यूरिया, नैनो DAP है, इसको हाथ वाली मशीन से छिड़काव करना काफ़ी मेहनत का काम है। और यह जो है एक एकड़ जो है 5 मिनट में पूरा स्प्रे करके आ जाता है। तो इसमें समय की भी बचत है, और साथ ही जो सांप बिच्छू हैं खेतों में रहते हैं उनसे भी बचत होती है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं क्लास 5 में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।